ओम शांति। 30 दिसंबर 2024 के मुरली से विशेष पॉइंट। तो पहला पॉइंट है, मीठे बच्चे आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान और योग से भरपूर कर सतो प्रधान बनना है, पानी के स्नान से नहीं। अर्थात अगर हम अपनी आत्मा को चार्ज करना चाहते हैं, जो हमारी आत्मा रूपी बैटरी है, तो हम उसको चार्ज केवल बाबा के ज्ञान और बाबा के योग से ही कर सकते हैं। जितना हम बाबा से योग लगाएंगे, बाबा को याद करेंगे, उनकी गुण और शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाएंगी। हमारी आत्मा बहुत शक्तिशाली बनेगी। और जितना हम बाबा के ज्ञान को अपने जीवन में धारण करेंगे, हमें बाबा का ज्ञान भरता जाएगा, हमारे अंदर भरता जाएगा और हमारी आत्मा बहुत शक्तिशाली बनेगी। इसीलिए यदि हम अपनी आत्मा को पवित्र और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, सतो प्रधान बनना चाहते हैं, तो हमें अपनी आत्मा रूपी बैटरी को ज्ञान से और योग से भरपूर करना है। वैसे तो बहुत सारी आत्माएं हैं जो ये सोचती हैं कि यहाँ स्नान कर लें, गंगा स्नान कर लें तो हमारे पाप कट जाएंगे और हम पवित्र बन जाएंगे। तो हमें यदि अपने आप को पवित्र बनाना है, तो हमें बाबा का ज्ञान अपने जीवन में अवश्य धारण करना पड़ेगा। जब तक हम बाबा का ज्ञान अपने जीवन में नहीं धारण करेंगे, हमारे अंदर शक्ति नहीं भरेगी। अपनी आत्मा में शक्ति भरने का सबसे आसान तरीका है बाबा का ज्ञान और बाबा की याद। अगला पॉइंट है, देह के सब संबंध कैंसिल कर आत्मा भाई भाई है, यह निश्चय करना है और बाप को याद कर पूरे वर्ष का अधिकारी बनना है। अर्थात हमें इस संसार के जो लौकिक संबंध हैं, उनसे हमें रिश्ते तो निभाने हैं। ऐसी बात बाबा नहीं करते कि आप अपने रिश्ते तोड़ लीजिए, लेकिन एक सच्चा रिश्ता केवल बाबा से ही रखना है। और जो हमारे देह के संबंध हैं, उन सबसे हमें भाई भाई की भावना रखनी है। जब हम भाई भाई की भावना रखते हैं, तो हम इस संसार के विकारों से अपने आप को ऊंचा उठा लेते हैं। और हमें अपने आप को इस बात का निश्चय करना है कि हमारा तो केवल एक बाबा है, दूसरा कोई नहीं। हमें बाबा में अपना भरपूर भरोसा रखना है। बाबा को हमें खूब याद करना है। हम जितना बाबा को याद करते हैं, जितना स्वयं को बाबा से कनेक्ट करते हैं, उतना बाबा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाती हैं। फिर हमारे जीवन में और पूरे दिन में कैसा भी पेपर आए, हम उसको बहुत सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं। कभी कभी हमें रियलाइज़ होता है ना कि हमें ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए। वो सिचुएशन आई थी, अगर मैं थोड़ा सा चुप रहती तो वो सिचुएशन निकल जाती, लेकिन मैं चुप नहीं रही, इसलिए ऐसा हुआ। तो वो कंट्रोलिंग पावर हमारे अंदर क्यों नहीं थी? क्योंकि हमने बाबा को खुद से कनेक्ट नहीं कर रखा था, इसलिए ऐसा हुआ। या कोई बात हो जाती है तो हम बहुत मुरझा जाते हैं, हमें बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब हम बाबा को याद करते हैं तो ऐसा नहीं होता है। सिचुएशन हमारे अकॉर्डिंग होती है। हम जैसी स्थिति होती है, हम वैसा रिएक्ट नहीं करते हैं। हम देवी देवता की तरह रिएक्ट करते हैं। हमारे अंदर कोई रिग्रेशन वाली भावना नहीं होती है कि हम किसी प्रकार से रिग्रेट करें कि हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ऐसा तभी होगा जब हम बाबा को याद करके उनकी शक्तियाँ अपने अंदर भरेंगे। अगला पॉइंट है, अब पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है, अज्ञान नींद से सबको जगाना है, शांति धाम सुख धाम जाने का रास्ता बताना है। अर्थात अब हमें जो व्यर्थ की विकारी आत्माएं हैं, उनसे बहुत ज़्यादा लेन देन नहीं रखनी है। हमें हर आत्मा को बाबा का ज्ञान देना है। और जिन आत्माओं तक बाबा का ज्ञान नहीं पहुंचा है, या जो विकारी आत्माएं हैं, वो विकार में क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें बाबा का ज्ञान नहीं मिला है। तो हमें प्रत्येक आत्मा तक बाबा का ज्ञान पहुंचाना है और सबको अज्ञान नींद से जगाना है। हमें सभी आत्माओं को सुख शांति
धाम ले जाना है जहाँ बाबा का बहुत प्रेम है और हमें उन सभी आत्माओं को अनुभव कराना है कि बाबा का ज्ञान कितना अमूल्य है, वो हमें कितना सुख प्रदान करता है। शायद इस संसार की कोई भी चीज हमें इतना सुख नहीं प्रदान कर सकती है जितना हमें बाबा का ज्ञान सुख प्रदान करता है। तो हमें सभी आत्माओं को बाबा के ज्ञान के माध्यम से सुख शांति का रास्ता बताना है। अगला पॉइंट है, मन बुद्धि की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त करने वाले सदा समर्थ आत्मा भव। अर्थात जब हम अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करते हैं तो पहली बात तो हमारा मन पूरी तरह से शांत हो जाता है और फिर हम जिस भी चीज पर अटेंशन देते हैं उस चीज में संपूर्ण रूप से सफलता मिलती जाती है। तो हम जब अपनी मन बुद्धि को एकाग्र करके कोई भी काम करते हैं, चाहे इस भौतिक जगत का या फिर बाबा के ज्ञान से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, तो हमें उस क्षेत्र में 100% सफलता मिलती है। यदि हम बाबा को याद अपने मन बुद्धि को एकाग्र करके करते हैं तो हमें बाबा से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वो सिद्धियां क्या हैं? बाबा की शक्तियां हैं, जो समय आने पर जब हमें लगता है कि हमारी वो शक्तियां काम क्यों नहीं की, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर एकाग्रता की कमी होती है, क्योंकि हमने एकाग्र होकर के बाबा से वो शक्तियां नहीं प्राप्त की है। तो हमें पहले तो अपने आप को शांत रखना है और खूब एकाग्र करके बाबा से अपने अंदर शक्तियां भरनी है, और फिर हम जब भी उन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो बिना कोई आदेश दिए हमारे अंदर वो शक्तियां एक्टिवेट हो जाएंगी और हम फिर उस सिचुएशन का बहुत सफलतापूर्वक सामना कर पाएंगे और तभी हम समर्थ आत्मा बनेंगे। क्योंकि हमारा काम क्या है? देवी देवता बनना। तो हमें उन सब की प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। अगला पॉइंट है, कमल पुष्प के समान न्यारे रहो तो प्रभु के प्यार का पात्र बन जाएंगे। अर्थात हमें इस संसार की बातों में नहीं पड़ना है, व्यर्थ की चीजों में नहीं पड़ना है। जैसे कमल का फूल एकदम कीचड़ में हो करके भी पवित्र खिला हुआ होता है और वो परमात्मा के चरणों में जाके अर्पित होता है, वैसे ही हमें चाहे हमारे आसपास कितना भी कीचड़ हो, लेकिन हमें उन कीचड़ों को छोड़ के बाबा का ज्ञान अपने अंदर धारण करना है। जब हम व्यर्थ की बातों से अपने आप को छुड़ा देते हैं तो वही कीचड़ हमसे दूर हो जाता है और हम बाबा की चरणों में, बाबा में अपना मन लगाते हैं तो बाबा के हम प्यारे बच्चे बन जाते हैं। ओम शांति।